नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपकी सेहत, आपका व्यवहार, आपकी खुशियाँ और आपकी किस्मत का अग्नि से क्या है संबंध, जानने के लिए देखिए काल चक्र। सुबह की पूजा से लेकर रात के भोजन तक हम अग्नि का इस्तेमाल करते ही करते हैं। छोटे से हवन से लेकर शादी जैसे बड़े मांगलिक कार्यों में भी हम अग्नि द्वारा ही देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। अग्नि तत्व का हमारी राशि, ग्रह, वास्तु और फेंगशुई से बहुत गहरा नाता है। इसी अग्नि के सही इस्तेमाल से हम अपनी किस्मत को चमका भी सकते हैं। क्या है अग्नि का हमारी किस्मत से कनेक्शन, यही आज आपको बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए पूरे 1 घंटे कालचक्र के साथ। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120665241। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे शास्त्रों में अग्नि का क्या महत्व है, साथ ही कहाँ और कैसे होता है अग्नि का इस्तेमाल। आइए जानते हैं। पंडित जी, जब भी बात आती है अग्नि की तो हम अग्नि देव जरूर कहते हैं और हिंदू धर्म में तो खास तौर पर अग्नि का इस्तेमाल बहुत करते हैं। शास्त्रों में क्या महत्व है? देखो, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, शारीरिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि हमारे कर्म भी हमारे आभा मंडल में देखे जा सकते हैं। इसे शुद्ध करने के कई तरीके हैं। किसे शुद्ध करने के? आभा मंडल के। और अग्नि का इस्तेमाल और उपाय इनमें से एक है। अग्निदेव आग के देवता हैं। वैदिक काल में अग्निदेव को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। अग्नि हर दोष, गुनाह, पाप का शमन करते हैं और अग्नि अपने अंदर हर चीज को समाहित कर सकते हैं। अग्नि का इस्तेमाल अंधेरे को दूर करने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, हवन करने के लिए, दीप जलाने के लिए, हवन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीपक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी हिंदू यज्ञ, हवन, अनुष्ठान या वैवाहिक शुभ कार्यक्रम हैं, उसमें अग्नि द्वारा ही देवताओं की पूजा उपासना की जाती है। इसीलिए अग्नि को देवताओं का मुंह कहा जाता है। सभी चढ़ावा अग्नि के मुंह में डाला जाता है। अग्नि में बलिदान चढ़ाया जाता है। इसलिए अग्नि को हव्य वाहन कहा जाता है। अग्नि को पवका भी कहते हैं। पवका का मतलब जिसमें सबको शुद्ध करने की शक्ति हो। यहाँ तक कि अगर नकली सोना हो, उसे भी अगर आग में डाला जाए तो वो भी शुद्ध होकर के निकलता है। अग्नि की 7 प्रकार की लपटें होती हैं, इसीलिए अग्नि के सप्त जिह्वा कही गई है। 7 जीभ होती है अग्नि को, ये कही गई है। इन 7 लपटों से अग्नि पापों को नष्ट कर देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे अग्नि आपकी जिंदगी में बढ़ाएगी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। अंजू जी, स्वागत है आपका। बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। मेरा नाम मंजू है, अंजू नहीं मैडम। चलिए मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात कर सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी राम राम। राम राम मंजू, बोलो जरा जोर से। पंडित जी राम राम, मैं मंजू बोल रही हूँ जी। पर मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे। जी। उसका नाम कपिल है। उसका 7/6/1997 का जन्म है। जी। तो उसके भाग्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी शादी के लिए मैं कोई लड़की देखते हैं, कोई होता ही नहीं साहब उसका। शादी का योग अब शीघ्र ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मई के बाद इनका विवाह तय हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक इनका विवाह हो जाएगा। अच्छा विवाह होगा, अच्छा दाम्पत्य जीवन होगा। बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। और मंजू, ये भी बता दूं कि आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो इस समय स्वराशि में उच्च के शुक्र के साथ है। आपके बेटे का भाग्य बहुत अच्छा है और आपके बेटे का जीवन, आपके बेटे की जीवन शैली बहुत अच्छी है। इसलिए आप खुशकिस्मत हैं, अच्छी संतान की माँ हैं और निश्चित रूप से आपको बेटे से हर प्रकार का सुख मिलेगा। हाँ, अगर एक काम चाहें तो आप कर सकती हैं।
बेटे के हाथ से बुधवार के दिन 5 नमकीन के पैकेट छोटी कन्याओं को बंटवा दीजिए। 5 नमकीन के पैकेट बुधवार के दिन 10 साल से छोटी कन्याओं को बंटवा दीजिए। ये उपाय 4-5 बुधवार कर दीजिए तो उसका विवाह भी अच्छा होगा, जल्दी होगा और उसके करियर में भी ग्रोथ मिलेगी। और एक और कॉलर हमारे साथ हरियाणा से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए आप पंडित जी से बात करिए। मैं रमेश बोल। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। मैं रमेश बोल रही हूँ हरियाणा से। क्या नाम है आपका? रमेश रानी। क्या? रमेश रानी। रमेश रानी। अच्छा, हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी शादी नहीं हो रही और हमारा मकान नहीं बन पा रहा। पंडित जी बता दो। कितने साल का है बेटा आपका? 10 जुलाई 1992। चलिए, मैं बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उससे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। शनि सूर्य दोनों एक साथ हैं और शनि यहाँ पर सूर्य जो है शनि के द्वारा पीड़ित है, इसलिए विवाह में विलंब हो रहा है। न तो ये किसी काम में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो पा रहे हैं, न तो विवाह का संस्कार का कार्य हो पा रहा है। अभी विवाह में विलंब बना हुआ है। ये विलंब नवंबर-दिसंबर तक भी हो सकता है। बिल्कुल मत घबराइएगा, विवाह ठीक होगा, अच्छा होगा, सामान्य परिवार में होगा और अच्छी बहू आएगी। और जहाँ तक इनके करियर का प्रश्न है तो उसके बारे में इनको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और वहाँ बैठकर इन्हें हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इससे इनका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे अग्नि बढ़ाएगी सुख समृद्धि और कैसे अग्नि घर से दूर करेगी नेगेटिविटी, कैसे अग्नि से दूर हो जाएगी आपकी हर बीमारी, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। अग्नि में इत्र या सुगंधित तेल डालने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अग्नि में हवन सामग्री डालने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। अग्नि में गाय का घी डालने से सब प्रकार की सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त होती हैं। जुहिया दाज्य मनोहम, अर्थात जो गाय का घी अग्नि में हवन के रूप में प्रयुक्त करता है उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। घर में दीपक जलाने से आयु और एकाग्रता बढ़ती है। आप 10 बल्ब जला दीजिए, आपका डिप्रेशन नहीं दूर होगा, लेकिन आप अपने बेडरूम में सोने से 10 मिनट पहले एक घी का दिया ईशान कोण में जलाकर रख दीजिए और उसके बाद आप बिस्तर पर चले जाइए। आप देखिएगा 10 मिनट के बाद आपको कैसी गहरी नींद आती है और कैसा ज़्यादा सुकून आपको महसूस होता है। ये है अग्नि तत्व का कमाल। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। ऐसा कहा गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है वो 40% चंद्रमा भी मजबूत है, तो 60% अग्नि तत्व को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को हवन की अग्नि के सामने जरूर बैठना चाहिए। ऐसा करने से सेहत भी अच्छी रहती है। जो लोग हवन के सामने नहीं बैठ सकते हैं वो सूर्य की रोशनी में 10 से 15 मिनट तक सूर्योदय के समय जरूर बैठें। अपने घर को शुद्ध रखने के लिए कंडे पर कपूर और घी डाल करके जलाएं और जब अग्नि ठंडी हो जाए तो उस पर गुग्गुल रख दें। इसका धुआं घर में फैलेगा तो वहाँ रहने वालों के नर्वस सिस्टम को मजबूती प्राप्त होगी। एक बात जान लीजिए, अग्नि 3 प्रकार की होती है: जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि। जठराग्नि वो अग्नि है जो हमारे नाभि के नीचे रहती है, जो शरीर का 98.4 पर टेम्परेचर मेंटेन करती है। पूरे शरीर का तापमान 98 डिग्री 4 सेंटीग्रेड पे जो होता है, ये इसी जठराग्नि का प्रभाव है। जब ये जठराग्नि कभी मंद हो जाती है और कभी तीव्र हो जाती है, तो तीव्र होने पर बुखार हो जाता है, मंद हो जाने पर अंग शिथिल होने लगते हैं और मृत्यु का भय हो जाता है। इसलिए नाभि के नीचे समान वायु है जहाँ जठराग्नि रहती है और ये जठराग्नि ही इस शरीर का पूर्ण रूपेण नियंत्रक है। दूसरी दावाग्नि। दावाग्नि वो है जिससे संसार की सारी चीज़ें जलाई जा सकती हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दावाग्नि से जलाई न जा सके।
सब जलाई जा सकती हैं, सब में आग लगाया जा सकता है। तीसरी है बड़वाग्नि। बड़वाग्नि का वास जो है समुद्र में होता है। बड़वाग्नि समुद्र में समुद्र के सतह को एक जैसा हर समय मेंटेन करने का कार्य करता है। समुद्र में चाहे जितने नदियों का जल पहुंच जाए एक साथ, लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आएगी, समुद्र का जल स्थिर रहेगा। उसके पीछे बड़वाग्नि कारण है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। बड़वाग्नि अगर समुद्र से समाप्त हो जाए तो समुद्र की महत्ता समाप्त हो जाएगी। समुद्र में भी सामान्य नदियों की तरह रोज बाढ़ आने लगेगी और रोज सूखा पड़ने लगेगा। कभी समुद्र सूखने लगेगा और कभी समुद्र में बाढ़ आ जाएगी। तो इसलिए बड़वाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नि होती हैं। और अग्नि की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। अग्नि को जो भी हम आहुति देते हैं, उनकी देवताओं को जब आहुति देते हैं तो उनकी स्वाहा नाम की पत्नी ले जा कर के देवताओं को वो हवन का पुण्य पहुंचाती हैं। और जब पितरों के लिए हम श्राद्ध करते हैं तो उसमें स्वधा नाम की उनकी जो पत्नी है वो पितरों तक ले जा कर के उस पिंडदान का फल पहुंचाती हैं। तो ये बात समझने की है कि अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा देवताओं को हविष्य पहुंचाती हैं और स्वधा पितरों को हविष्य पहुंचाती हैं। और अग्निदेव की 7 जिह्वाएं हैं, 7 जिह्वा है, और उन 7 जिह्वा से ही अग्निदेव सब प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करते हैं। और अग्नि के मुख में दी हुई आहुति देवता और पितरों तक पहुंचती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी है माला जी दिल्ली से। माला जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो माला जी, हेलो। बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मैं अपने बेटे और बेटियों के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। पंडित जी, मेरे बेटे का जन्म है 2009 दिन शनिवार, टाइम मुझे पता नहीं है। और मेरे बेटी का जन्म है 2010 दिन रविवार 8:52 पे। क्या जानना चाहती हो? पंडित जी, मेरे बेटे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और ये ना पढ़ाई में मन लगता है इसे, ना अपने से बड़े को कोई इज्जत करता है। इसको पता नहीं क्या है इसके बारे में, और मेरी बेटी का भविष्य कैसे रहेगी। देखिए माला जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है जो अपनी मीन राशि में स्थित है। उससे पंचम भाव का स्वामी मंगल है जो बृहस्पति से तृतीय एकादश की स्थिति में है। मुझे आपके बेटे में कोई ऐब नहीं दिखाई दे रहा है। आप कह रही हैं तो मैं मान भी ले रहा हूँ, लेकिन आपके बेटे में अच्छे संस्कार हैं। रही बात पढ़ाई की, तो घर का वातावरण पढ़ाई का नहीं है। घर में पढ़ाई का वातावरण बनाइए, पढ़ाई के प्रति उसके अंदर जागरूकता पैदा कीजिए। घर में पढ़ाई का वायुमंडल नहीं है, बच्चा अपने से कितना पढ़ेगा बिना वायुमंडल के, ये सोचने वाली बात है। तो घर में पढ़ाई का वातावरण बनाइए। और मैं कहूँगा कि एक 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में पिरो करके बृहस्पतिवार के दिन उसके गले में धारण करवाइए। इससे उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा और घर वालों का सम्मान भी करेगा। अभी तो 14 साल का हो रहा है, अभी उसका पूर्ण रूपेण बुद्धि का उदय होने में 1 वर्ष का विलंब है। 15 साल की अवस्था के बाद वो अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू करेगा। बेटी अभी बहुत छोटी है, बेटी के बारे में चिंता मत करिए, इसके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अगर इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बाकी पढ़ाई लिखाई और सब कुछ इसका जीवन ठीक होगा। अग्नि का हमारे डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो चूल्हा हो, माइक्रोवेव, दीपक हो या माचिस की एक छोटी सी तीली। लेकिन क्या आपको पता है कि अग्नि का हमारी राशि से भी बहुत गहरा नाता है? तो चलिए अब बात करते हैं अग्नि और राशियों की। जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, अग्नि का राशियों से क्या संबंध है? देखिए, मेष, सिंह और धनु राशि, ये 3 राशियां अग्नि तत्व प्रधान राशि होती हैं। मेष राशि वालों में 3 भाग अग्नि और 1 भाग वायु तत्व का होता है। मेष राशि वालों को सफलता पाने के लिए अपने गुस्से और व्यवहार पर काबू रखना चाहिए। सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। और सिंह राशि वालों को
दुर्घटना से हमेशा संभल कर रहना चाहिए। सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए और हो सके तो गायत्री मंत्र से गाय के घी से आम की लकड़ियों पर हवन भी करना चाहिए। सिंह राशि वालों को काले कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। धनु राशि वालों को सोच समझकर बोलना चाहिए। भाग दौड़ करते रहना चाहिए और सूर्य को हर रोज जल चढ़ाना चाहिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और इन्हें भी काले नीले कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त एक कॉलर का है। सुभाष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सुभाष जी, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। जी, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मेरा नाम सुभाष है, नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। 35 वर्ष आयु हो चुकी है। ये मैं टीचिंग के लिए करियर के लिए सोच रहा था, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं बता रहा हूँ। आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। आपकी कोई बात नहीं समझ में आ रही है। आप जो बोल रहे हैं आप ही समझ रहे हैं। या तो धीरे धीरे बोलिए, संभल कर बोलिए, जरा तेज बोलिए। सुभाष है मेरा नाम जी जी। मैं 35 वर्ष आयु हो चुकी है, तो मैं जी। सोच रहा हूँ टीचिंग करियर के लिए मैं प्लान कर रहा था। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि बीएड करूँ या नेट करूँ, कौन सा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात है, मेरी शादी कब तक होगी। चलिए सुभाष जी, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, मंगल और शनि की स्थिति चतुर्थ दशम है, वो प्लानिंग आपकी साकार नहीं होगी। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, वो प्लानिंग अभी आपकी सफल नहीं होगी। उस प्लानिंग को सफल होने में कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, विलंब नहीं महाविलंब हो चुका है। लग्न में शनि स्थित है सूर्य के साथ, वो पीड़ित हो रहा है। विवाह में भी बहुत अड़चने हैं, बहुत दिक्कतें हैं। विवाह आपका हो जाए तो ये भी एक तरह का आश्चर्य होगा। और विवाह आपका हो, इसके लिए आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे 19 सरसों के तेल के दिए जलाने चाहिए। हर दिए के पास एक पान का पत्ता, एक बतासा और 1 रुपए का सिक्का रखना चाहिए। ये उपाय आपको 7 शनिवार करना चाहिए, तब जाकर के आपके विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो पाएगा। अग्नि का ग्रहों से बहुत गहरा नाता है। किसी खास ग्रह के कमजोर होने पर अग्नि के नेगेटिव इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। साथ ही उस खास ग्रहों को मजबूत करने के लिए भी अग्नि से जुड़े कुछ अचूक उपाय हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, क्या उपाय हैं? देखिए, हर सिक्के का 2 पहलू होता है। जब मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में होता है, तब ऐसे लोगों के घरों में आग लग जाती है। एसिड केमिकल अटैक की घटनाएं बढ़ती चली जाती हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल और सूर्य कमजोर होता है, वो आलसी होता है। मंगल और सूर्य को मजबूत करने के लिए हर रविवार को सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जिनका मंगल और सूर्य कमजोर होता है, ऐसे लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं होता है, ऐसे लोगों की हाजमा शक्ति ठीक नहीं होती है। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। सूर्य मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और यह शरीर की ऊर्जा तथा जीने की शक्ति का कारक है। अग्नि तत्व की कमी से शरीर का विकास अवरुद्ध होकर रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। इसका मतलब सीधा है कि जठराग्नि अगर मंद पड़ जाएगी तो आप बीमार रहेंगे। आप जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा। कहने का आशय ये है। मंगल और शनि अशुभ प्रभाव डालें तो घर में आग लगने की घटनाएं होती हैं। घर में ज्योति जलाने से पहले उसकी पूजा और करनी चाहिए और अग्नि का अपमान कभी नहीं करना चाहिए और कभी पैरों से अग्नि को बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जूता पहन करके कभी अग्नि पर नहीं चढ़ना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो महापातक का भागीदार होता है व्यक्ति और उसका अंत समय बहुत बुरा होता है। अग्नि को हर समय सम्मान की दृष्टि से देखें। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि अगर अग्नि से कहीं आपने ज़मीन पर हवन कुंड बनाया है और वहाँ पर आपने हवन किया है, तो हवन करने के बाद जब अग्नि ठंडी हो जाए तो उसे गाय के दूध से सींचना चाहिए। उस ज़मीन को वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो पृथ्वी श्राप देती है। हमारे शास्त्रों में, कर्मठ गुरु जैसे शास्त्रों में ऐसा ही लिखा हुआ है
कि जिस स्थान पर हवन की जाए उस स्थान पर बाद में गाय के दूध से सिंचन किया जाए, तब जाकर के धरती प्रसन्न होती है और उसका पुण्य प्राप्त होता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रॉकी जी पटना से। रॉकी जी, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, हमारा कहीं पे नौकरी नहीं लग पा रहा है और घर की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। क्या करें, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं बहुत नुकसान हो जाता है। कितने साल के हैं आप? जी मेरी उम्र 23 साल की है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि आपके दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। प्रयास करते रहिए, जल्दी आपको सफलता मिलेगी। और मैं तो कहूँगा केमिकल, दवाई, कपड़ा, रुई, चांदी, इन सब चीज़ों से संबंधित कोई एक काम आप अपने लिए चुन लीजिए जिसमें आपका मन लगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप अपने घर की परिस्थिति को ठीक कर पाएंगे। आपको रोज़ श्री सूक्तम का पाठ सुबह शाम करना चाहिए। श्री सूक्तम का रोज़ पाठ करने के बाद 100 दिनों के बाद आप रोजगार परख हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है और आने वाला समय आपका अच्छा है। लेकिन आप श्री सूक्तम के पाठ सुबह शाम जरूर पढ़ें, महालक्ष्मी की आराधना करें, इससे आपका कल्याण होगा। अग्नि का हमारी दिशाओं से भी बहुत गहरा संबंध है। गलत दिशा में रखी अग्नि से जुड़ी चीज़ें आपको बीमार कर सकती हैं, घर में क्लेश और परेशानी को बढ़ा सकती हैं। ऐसे में आपको उस चीज़ और दिशा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं पंडित जी से और जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं और क्या दिशाएं हैं। बताएं पंडित जी। अग्नि तत्व से जुड़ी कोई भी चीज़ जैसे माइक्रोवेव, ओवन, गैस को दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। जिस घर में रसोई दक्षिण पश्चिम दिशा में होती है वहाँ क्लेश और बीमारियाँ अपने आप चली आती हैं। रसोई उत्तर पूर्व दिशा में होगी तो जो भी आप कमाएंगे वो सब खर्च हो जाएगा, इससे सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। गलत दिशा में रखी अग्नि तत्व की चीज़ें घर में आगजनी, चोरी, घटनाएं करा सकती हैं। जिस घर में रसोई और बाथरूम की दीवार एक ही होती है वहाँ रहने वालों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। रसोई में फ्रिज और सिंक के बीच में गैस नहीं होनी चाहिए। बीम के नीचे भी गैस नहीं होनी चाहिए। आग की जगह पानी तथा पानी की जगह आग होना घर में शांति का अभाव करता है। अर्थात अग्नि कोण में जल का स्थान हो और ईशान कोण में अग्नि का स्थान हो तो ऐसे घर में रहने वाले लोग हर समय उलझे रहते हैं और कभी उनके जीवन में सुख शांति नहीं होती है। इन बातों का ध्यान अपने घर के वास्तु पर भी देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बैतूल से, रुचिता जी, स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। जी पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मैं ये पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि मेरे बच्चे बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करते हैं। बड़े बेटे का नाम है पीयूष और दूसरी है प्राजक्ता मालवीय। और पंडित जी, मेरे ससुर को मेरे जेठ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करने के बाद में मेरे ससुर को घर से बाहर निकाल दिया और मतलब अब मैं उनकी सेवा कर रही निस्वार्थ, लेकिन मेरा घर भी उन्होंने अपने नाम पे करवा लिया पंडित जी। तो मेरी रहने की भी स्थिति नहीं है घर में, मैं क्या करूं? मुझे कोई उपाय बताइए पंडित जी। अब जब घर में ही विभीषण हो जाए तो क्या कहा जा सकता है बेटा। मैं एक बात कह सकता हूँ सिर्फ कि आप सोमवार के दिन थोड़ा सा गाय के दूध की व्यवस्था करके शिवालय में जाया करिए और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित किया करिए और एक घी का दिया जलाया करिए। उनसे अपने बच्चों के सलामती की प्रार्थना किया करिए। आपके जेठ ने जो किया है उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ रोज़ 1 बार हनुमान चालीसा और 10 बार बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करिए और ये उपाय 1 वर्ष तक लगातार करिए। हनुमान जी की कृपा से सब न्याय हो जाएगा और आपके रास्ते में आई हुई सारी रुकावटें ठीक हो जाएंगी
और हनुमान जी की कृपा से आपको जीवन में सही मार्ग मिल जाएगा और आपके जीवन की कठिनाइयाँ भी दूर हो जाएंगी। बहुत निराश और हताश होने से कुछ नहीं होता है। कुछ कोई लेकर ना आया है न कोई लेकर जाएगा। लोग अपने अपनी जात पहचानवा रहे हैं। आँखों का खून जल गया है, लोगों के आँखों में पानी नहीं रह गया है। जो इस तरह के संबंधों में इस तरह की गंदी घटनाएं कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि जैसे वो सब कुछ लेकर जाएंगे। तो आप संतोष रखिए बेटा, और आप बजरंग बाण का पाठ करिए। कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और ये निश्चित रूप से आपको न्याय देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अग्नि का सिर्फ राशि, ग्रहों और वास्तु से ही संबंध नहीं, बल्कि अग्नि का जुड़ाव फेंग शुई के साथ भी है। कैसे, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, फेंग शुई जो है ये चाइना का विषय है। ये चाइना में प्रचलित है फेंग शुई। अब तो धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी अपने पांव पसार रहा है। अग्नि तत्व का रंग जो है वो लाल है, पीला है, नारंगी है, बैगनी है, गुलाबी है, मर्जेंटा है। अग्नि तत्व का आकार जो है वो त्रिकोण जैसा है। आप कहेंगे त्रिकोण जैसा आकार कैसे आपने जान लिया कि अग्नि का आकार है? तो आप एक बढ़िया सा शीशा ले लीजिए, आईना जिसमें चेहरा देखते हैं, और जोर से अपनी सांस को उसी आईने पर छोड़िए। जब आपके शरीर में अग्नि तत्व चलेगा तो उस आईने पर आपके नाक से निकली हुई हवा की नमी से एक त्रिकोण का आकार बनेगा। अगर आयताकार स्वरूप बने तो ये जल तत्व होता है। वर्गाकार अगर स्वरूप बने तो ये पृथ्वी तत्व होता है। और अगर कान के आकार का तत्व बने तो ये आकाश तत्व होता है। और अगर त्रिकोण का आकार बने तो ये अग्नि तत्व होता है। आप आईने पर तेज की सांस अपनी मार करके देख सकते हैं कि अग्नि तत्व कब चल रहा है। और जब दाहिना स्वर चलता है तो उसमें अष्टांगुलम बहदवायु रनीलम चतुरांगुलम द्वादशांगुलम माहेयम खोड़सो वरुणांगुलम। अष्टांगुलम बहदवायु वरुणो खोड़सांगुलम। अष्टांगुलम बहदवायु 8 अंगुल तक। अष्टांगुलम बहदवायु रनीलम चतुरांगुलम। 4 अंगुल तक जब अग्नि आपकी सांस चलती है, केवल 4 अंगुल तक नीचे आती है, तब अग्नि तत्व चलता है शरीर में। तो ये अग्नि तत्व की विशेषता है कि उसका आकार जो होता है त्रिकोण ही होता है। पिरामिड या स्टार। अग्नि तत्व की दिशा दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम और ब्रह्म स्थान। उत्तर पूर्व अग्नि तत्व की सजावट, लाल मोमबत्ती, पीला लैंप सेट, अग्नि की तस्वीर, लाल दरिया, आपका पालतू कुत्ता, बिल्ली और जंगली जीवों की तस्वीर भी अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं। घोड़ा फेंग शुई में आग का प्रतिनिधित्व करता है। क्रिसमस ट्री आग का प्रतिनिधित्व करता है। इसको अपने घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाता है। घर में अच्छी लाइटिंग अग्नि तत्व को मजबूत करती है। इन सब विषयों का ध्यान रखने से फेंग शुई के उपायों का लाभ लिया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुणे से। बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। हेलो जी, नाम बताइए अपना। ईतू बोल रही हूँ। ईतू। नीतू, बोलो नीतू। हेलो। हाँ बोलो। ईतू, ITU ईतू बोल रही हूँ। पंडित जी प्रणाम। ईतू जी, आप अपना सवाल पूछें। मैं अपने बेटे और पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे का जन्म तारीख है 20 मार्च 2009 भोपाल में दोपहर को 1:25 पे। और उसका तबीयत खराब रहता है और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। और वो बहुत ही मतलब अभी 8th क्लास में रहते हैं। बहुत शरारत भी है, बात भी नहीं सुनते हैं। पंडित जी मैं क्या करूँ उसके लिए? तो कुछ उपाय बताइए। और उसका तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, उसका पढ़ाई में मन कैसे लगे? और देखो ईतू, ऐसा है कि तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी बुध है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। उससे 6ठे स्थान में शनि सूर्य है। पेट से संबंधित बच्चे को शिकायत है, पेट से संबंधित बीमारी है। और मैं तो कहूँगा कि किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से परामर्श लेकर के आपको इलाज करना चाहिए। ये शीघ्र ठीक हो जाएगा। कोई लंबी और घातक बीमारी नहीं है और इसकी शिक्षा दीक्षा भी ठीक हो जाएगी। इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन अगर ज्योतिषीय उपाय आपको करने के लिए कहा जाए तो ईतू मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अलसी के तेल का दिया
17 बुधवार पीपल के पेड़ के नीचे अपने बेटे के नाम से जलाएं तो निसंदेह बेटे का ग्रह दूर होगा और बेटा स्वस्थ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण जी भोपाल से। अरुण जी, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। अरुण जी माफ कीजिएगा, इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। टीवी की वॉल्यूम आपने बढ़ा रखी है। उमेश जी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। उमेश जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 3/3/83 है। एक्चुअल मुझे पता नहीं है, सर्टिफिकेट से है ये। और मैं ट्रैक्टर संबंधी काम कर रहा था जी, जो अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हाँ, दयनीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। मुझे कौन सी काम करनी चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, पार्टनरी में करना चाहिए या सेल्फ करना चाहिए? दूसरा मेरे देखो ऐसा है भैया उमेश, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, तेल, गैस, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, इन्हीं सब चीज़ों का काम आपको करना चाहिए। यही सब काम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। शनि से संबंधित काम ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेबर सप्लाई का भी काम कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट को भी ले सकते हैं। और बस आप एक उपाय करना शुरू कर दीजिए। ओम संग शनश्चराय नमः, ये छोटा सा मंत्र है। ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र को 102 दिन 10 माला रोज जप करिए। उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए आप ये कहना बंद कर देंगे कि हमारे पास काम नहीं है और मैं परेशान हूँ। ज़िंदगी भर के लिए आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन आप सुबह स्नान करके सूर्य को जल दे करके ओम संग शनश्चराय नमः रुद्राक्ष की माला पर 10 माला इस मंत्र का जप करिए। और जप करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जाकर प्रणाम करिए। ये उपाय आप करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। पंडित जी से जानते हैं कि किन लोगों को सोना धारण नहीं करना चाहिए और आखिर क्यों, बताइए पंडित जी। देखिए, कुछ लोगों को सोना शुभ फल देता है, लेकिन कुछ लोगों को सोना पहनने के बाद कलेश, घाटा और रोग झेलने पड़ते हैं। कुछ लोगों के लिए सोना धातु शुभकारी नहीं होती है। सोना एक गर्म तासीर वाली धातु है। बाएं हाथ में सोना पहनने से बचना चाहिए। बाएं हाथ में सिर्फ किसी जानकार व्यक्ति के से पूछकर या सलाह लेकर के ही सोना धारण करना चाहिए, या महिलाएं बाएं हाथ में चाहें तो सोना धारण कर सकती हैं। जिन लोगों को हमेशा सर्दी जुकाम रहता है, ऐसे लोगों को सोने की अंगूठी दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहननी चाहिए। और जिन लोगों को पेट के रोग हों या मोटापे से परेशानी हो, उनको सोना नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता हो, उनको भी सोने का आभूषण ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, जो ओवर एक्टिव हैं, उनको सोना नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ है, उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए। शनि से संबंधित काम करने वालों को सोने के आभूषण कम से कम धारण करने चाहिए। बुजुर्ग महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को सोने के आभूषण कम से कम धारण करने चाहिए। अपने सिरहाने सोने के आभूषण रखकर या उतार कर नहीं सोना चाहिए। मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि वालों के लिए सोना धातु लाभकारी है। वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए सोना धातु मिला जुला प्रभाव देती है। वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ राशि वालों के लिए सोना परेशानी खड़ा कर सकता है। तो तुला और मकर राशि वालों को सोने के आभूषण पहनने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी आज आपने बताया अग्नि का क्या महत्व है हमारे जीवन में। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।